हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। परियों की कहानियाँ हम सभी कहीं ना कहीं सुने हैं, जहाँ प्रिंस प्रिंसेस को ड्रैगन से बचाता है। बट आज की स्टोरी इससे हटके है। जी हाँ गाइस, आज हम अमेरिकन डार्क फैंटेसी फिल्म दमसल देखने वाले हैं, जो इसी साल रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया था जॉन कर्लस ने। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, सो मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओरिया राज के किंग से, जो अपने सैनिकों के साथ हमला करने के लिए गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ड्रैगन को मारना था, जो काफी सालों से उस गुफा में रह रही थी। राजा और सैनिक गुफा के अंदर जाते हैं कि वो ड्रैगन एक एक करके सभी सैनिकों को मार डालती है। राजा ये देखकर डरता है और ड्रैगन के सामने तलवार नीचे रखकर हार मान लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काफी सेंचुरीज के बाद दूर किसी जगह पर एलोडी और उसकी छोटी बहन फ्लोरिया इतनी ठंड में लकड़ियां काट रहे होते हैं। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों राजकुमारियां हैं, बट उनका राज्य इतना अमीर नहीं था कि वो अपने प्रजा को कुछ अच्छा खिला सके, इसलिए काफी लोग उस राज्य को छोड़ चुके थे। खैर, ठंड का समय था, इसलिए एलोडी और फ्लोरिया लकड़ियों को काटकर अपने लोगों के लिए लेके जाते हैं कि उन्हें किसी दूसरे राज्य की घोड़ी दिखाई देती है। बिना वक्त गवाए एलोडी लकड़ियां सिपाही को दे देती है ताकि लोगों में बांटा जा सके, और फ्लोरिया के साथ पैलेस में अंदर जाती है, जहां हमारी मुलाकात होती है राजा बेफोर्ट से, जो ओरिया के महारानी एसाबेला से बात कर रहे थे। एलोडी और फ्लोरिया वहां आ चुके थे और एलोडी को देखकर एसाबेला मंजूर है ये बोल के वहां से चली जाती है। ये सब देखकर एलोडी अपने पापा से इस बारे में पूछती है। तभी बेफोर्ट बताते हैं कि एलोडी की शादी ओरिया के राजकुमार प्रिंस हेनरी के साथ फिक्स हो गया है। एलोडी इस पे अपोज करती है क्योंकि उसे अभी भी पूरी दुनिया घूमना था, बट इस पे राजा बोलते हैं कि ये प्रजा के लिए करो, क्योंकि ओरिया राज्य काफी रिच है, जिससे उनके राज्य को मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। और ना चाहते हुए भी एलोडी इस शादी के लिए मान जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलोडी, फ्लोरिया और बाकी सब बोट से ओरिया राज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एलोडी अपनी शादी को लेकर परेशान थी एंड इस बारे में वो फ्लोरिया से बात कर रही थी कि हमारी मुलाकात होती है उन दोनों की स्टेप मदर लेडी बेफोर्ट से, जो उन दोनों को बोट के अंदर जाने बोल रही होती है। इतने में वहाँ बेफोर्ट आते हैं, जो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि वो ओरिया पहुँचने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं ओरिया राज्य, जो कि काफी हरी भरी थी और काफी अच्छे स्टेट पे थी। एलोडी और बाकी सब महल को देख ही रहे थे और हैरानी में रहते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सभी महल के अंदर की चीजें देख रहे होते हैं। हालांकि उनका पहरेदार उन्हें इन्फॉर्म करता है कि एसाबेला और बाकी सब कल मिलेंगे, क्योंकि अभी वो एक फैमिली ट्रेडिशन को पूरा करने में बिजी हैं। महल के पहरेदार एलोडी का कमरा दिखाते हैं और अपने साथ बाकी सबको उनके कमरा दिखाने के लिए चले जाते हैं। एलोडी कमरे में अकेली होती है और बाहर के नजारे देखने के लिए खिड़की के पास जाती है कि उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो दूसरे कमरे की खिड़की से देख रही होती है। खैर, रात हो जाता है, सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। और रही बात एलोडी की, तो वो एक ड्राइंग बना रही होती है कि उसे खिड़की के बाहर दूर के पहाड़ों में आग जलते हुए दिखाई देता है, जो कि उसके लिए काफी वियर्ड था। तभी वहाँ फ्लोरिया आती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलोडी तैयार वगैरह होके एसाबेला के सामने सर झुका के उनकी बातें मान रही थी। प्रॉमिस खत्म होने के बाद हमारी मुलाकात होती है प्रिंस हेनरी से। अजीब बात ये थी कि हेनरी उतना इंटरेस्टेड नहीं था एंड एलोडी और बाकी सब ये चीजें गौर करते हैं। हालांकि एसाबेला सिचुएशन संभालने के लिए एलोडी और हेनरी को एक अकेले बात करने के लिए जाने देती है। इस तरह हेनरी और एलोडी आपस में बात करते हैं और घुड़सवारी करते हैं, ताकि एलोडी पूरे राज्य को देख सके। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ हेनरी बताता है कि उसे भी एलोडी की तरह पूरी दुनिया घूमना अच्छा लगता है। ये बात सुनकर एलोडी काफी खुश होती है और इसी बीच एलोडी रात में देखे आग के बारे में पूछती है, जिसपे हेनरी बोलता है कि ये एक एशियन रस्म है जो हम करते हैं ताकि राज्य में कोई इश्यूज ना आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसाबेला और बेफोर्ट बहुत देर तक कुछ डिस्कस करके बाहर आते हैं। लेडी बेफोर्ट जो बाहर खड़ी थी, वो देखती है कि राजा काफी परेशान थे, इसलिए वो इस बारे में पूछती है कि एसाबेला पैसा देने से मना तो नहीं कर दी। इस पे राजा बोलते हैं कि नहीं, पैसा बहुत सारा मिलेगा, बट स्टिल राजा किसी और चीज से परेशान थे। लेडी बेफोर्ट ये बात समझ जाती है। अब क्योंकि राजा कुछ बता नहीं रहे थे, इसलिए वो एसाबेला से जान पहचान करने की कोशिश करती है, बट एसाबेला उससे बहुत ज्यादा एटीट्यूड से बात करती है, जिससे लेडी बेफोर्ट समझ गई थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि फ्लोरिया एलोडी को ज्वेलरी पहना रही होती है कि तभी वहाँ लेडी बेफोर्ट परेशान होकर आती है और एलोडी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए। एलोडी इसकी वजह पूछती है, लेकिन लेडी बेफोर्ट बोलती है कि उसे भी नहीं पता, क्योंकि राजा कुछ नहीं बोल रहे थे। प्लस वो ये भी बोलती है कि भले ही वो उनकी स्टेप मॉम है, लेकिन तब भी वो उनकी केयर करती है। इतने में वहाँ राजा आते हैं और लेडी बेफोर्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलोडी को शादी की भारी भरकम कपड़े पहनाया जाता है और शादी के लिए मंडप पे लेके जाते हैं। थोड़ी
देर में हेनरी एंड एलोडी की शादी हो जाती है और एलोडी आखिरी बार अपने पेरेंट्स एंड फ्लोरिया से मिलकर पहाड़ों की तरफ हेनरी के साथ चली जाती है। रास्ते में हेनरी बताता है कि उनका फैमिली रिचुअल के लिए उन्हें पहाड़ में जाना होगा सेलिब्रेशन के लिए। कुछ देर के सफर के बाद एलोडी और हेनरी पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां उनका इंतजार एसाबेला और उसके राज्य के लोग कर रहे थे। एसाबेला हेनरी एंड एलोडी को गुफा के अंदर लेके जाते हैं, प्लस उसे बताते हैं कि कई साल पहले ओरिया को बचाने के लिए यहाँ के राजा एशियन ड्रैगन के सामने अपने लोगों और अपनी जान के लिए ड्रैगन की बात मानकर 3 बेटियों को सैक्रिफाइस करता है, जिसकी वजह से आज ओरिया एक खुशहाल राज्य बन पाया है। उसी रिचुअल के अंतर्गत तुम्हें और हेनरी का हाथ में कट किया जाएगा और दोनों का हाथ मिलाया जाएगा ताकि तुम हमेशा के लिए साथ में रह सको। एलोडी को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बट स्टिल वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसे यकीन था कि हेनरी उसके साथ है। रिचुअल होने के बाद हेनरी एलोडी को गोद में उठाकर नैरो पाथ से, जो कि ब्रिज जैसा था, उससे गुजरता है एंड एलोडी को शॉकिंगली सॉरी बोलकर उससे नीचे यानी खाई में गिरा देता है। इतने ऊपर से गिरने की वजह से एलोडी को काफी चोटें आई हुई थी, बट स्टिल वो खुद को उठाती है एंड बचाव करके चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। एलोडी बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है कि उसे काफी सारे शाही ज्वेलरी नीचे पड़े दिखाई देता है, विच मीन्स उसे सैक्रिफाइस किया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलोडी के इतने जोर से चिल्लाने पर ड्रैगन की नींद खुल जाती है एंड इस बात से अनजान एलोडी एक ऐसे गुफा की तरफ बढ़ती है जहाँ से एक रोशनी आ रही थी और अनफॉर्चुनेटली ड्रैगन भी वहीं पे था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है कि अचानक एक बर्ड जलती हुई उसके सामने तड़पकर मरने लगती है। एलोडी उसे बचाने की कोशिश करती है कि उसे और भी जलते हुए बर्ड्स उसके सामने आने लगते हैं। ये देखकर एलोडी डर के भागने की कोशिश करती है कि उसके हाथ में चोट लग जाती है और माँ करके बोलती है। तभी वही सेम वर्ड शॉकिंगली ड्रैगन भी बोलती है, विच मीन्स वो ड्रैगन बोल सकती थी। एनीवे, एलोडी ड्रैगन से बचकर भागने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंकती है, जिससे एलोडी का पैर जल जाता है। एलोडी चिल्लाती है और अपने कपड़ा फाड़ कर जले हुए हिस्से को बांधने लगती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो लड़की जो एलोडी ने सुबह दूसरे कमरे में खिड़की से देखा था, वो ऑलरेडी मर चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एलोडी अपने गले में लटके लॉकेट निकालती है और ड्रैगन के जलाए हुए आग जो मिट्टी में था उसे उठाकर लॉकेट के अंदर रखती है ताकि रोशनी आ सके। देन हम देखते हैं कि एलोडी धीरे धीरे रोशनी के थ्रू आगे बढ़ती रहती है ताकि वो इस गुफा से बाहर निकल सके। थोड़ी दूर चलने के बाद एलोडी देखती है कि उसके लॉकेट का आग बुझ चुका है कि तभी उसे केव की दूसरी तरफ चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं, जो देखने से क्रिस्टल की तरह दिख रही थी। बट प्रॉब्लम ये था कि उस ओर जाने के लिए एलोडी को बहुत बड़ा जंप लगाना पड़ेगा, इसलिए एलोडी अपने कपड़े में रखे शाही नाइफ यूज करके एक लंबा छलांग मारती है और काफी मेहनत के बाद वो उस गुफा में पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वो चमकती हुई चीज दरअसल ग्लोइंग बग्स थे। अब क्योंकि लॉकेट का आग नहीं था, इसलिए एलोडी इन ग्लोइंग बग्स को इकट्ठा करके अपने कपड़ों के अंदर रखती है ताकि उसमें से रोशनी आ सके। खैर, इतने भागदौड़ के बाद एलोडी को प्यास लगती है, इसलिए वो केव के ऊपर जमे आइस के नीचे जाती है और पानी की बूंदे जो टपक रही थी उसे पीने की कोशिश करती है कि तभी ड्रैगन वहां आ जाती है और एलोडी पे हमला करती है। बट अगेन वो खुद को बचाते हुए एक दूसरे गुफा में चली जाती है, जहाँ के दीवारों में लिखा था कि ये सेफ है क्योंकि वो यहाँ नहीं पहुँच सकती। इतने में वो ड्रैगन बोलती हुए जाती है कि तुम कब तक बचे रहोगी, सबने कोशिश कर लिया है बट कोई नहीं बच पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि एलोडी ड्रैगन के जाने के बाद दीवारों में लिखे नामों को देख के परेशान होती है, क्योंकि उससे ये साबित हो गया था कि वो अकेले नहीं थी जो यहाँ फंसी हुई थी। बट सवाल ये था कि क्या कोई बच पाया है आज तक। एनीवे, रात हो जाती है और एलोडी पैर की पट्टी निकालती है और सोने की कोशिश करती है कि उसे सपने में कुछ लड़कियां दिखाई देती है जो उससे पहले यहाँ फंसे थे और खुद का नाम दीवार पे लिखते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा एलोडी ये भी देखती है कि उनमें से एक लड़की उसे बोलती है कि ये सब झूठ है, जिससे एलोडी की नींद खुल जाती है एंड वो देखती है कि ग्लोइंग बग्स कपड़े से बाहर आकर उसके चोट में चिपक गए। हालांकि ये बात अच्छी थी क्योंकि बग्स उसके चोट ठीक कर दिए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलोडी दीवार में बने मैप को देखती है ताकि वो इस केव से खुद को बचा सके। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एलोडी कॉन्फिडेंट होकर मैप को याद करते हुए गुफा के उस एरिया में आ जाती है जहां ऊपर चढ़कर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये थी कि चढ़ाई करना आसान नहीं था बिकॉज वहाँ पे नुकीले क्रिस्टल्स थे। खैर, एलोडी को एक मुकुट मिलता है जो ये साबित करता है कि कोई राजकुमारी बाहर निकली है। एलोडी उसी मुकुट के थ्रू और अपने पैरों में कपड़े बांधकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। इतने में वो ड्रैगन नीचे आ जाती है और एलोडी को ऊपर जाते हुए देख लेती है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि एलोडी फिसल कर सीधे ड्रैगन के मुंह के अंदर गिरने वाली थी, बट लकीली वो खुद को बचा लेती है एंड ऊपर की तरफ सक्सेसफुली चढ़ जाती है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये सब देखने के बावजूद भी ड्रैगन उससे कुछ नहीं कर रही थी। खैर, एलोडी ऊपर चढ़ जाती है और उसे एक खुला हुआ जगह दिखाई देता है जहाँ से वो बाहर जा सकती थी। एलोडी खुश होकर बाहर जाने की कोशिश करती है कि अनफॉर्चुनेटली वो माउंटेन के इतने ऊपर थी कि वहाँ से भागना लगभग मुश्किल था। एलोडी दुखी मन से रोने लगती है कि तभी उसे घोड़े आते हुए दिखाई देते हैं। ये
देखकर एलोडी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है कि तभी ड्रैगन एलोडी पे हमला करती है, बट लकीली एलोडी खुद को बचा देती है। इसी बीच वो ये भी देखती है कि दीवार पे नॉट सेफ लिखा हुआ था और उसके बाजू में एक लड़की की हड्डियां पड़ी हुई थी। एलोडी ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। और रही बात ड्रैगन की, तो वो ये बोलती है कि 3 जानें ली गई थी तो 3 जानें देनी होंगी। ये कहकर वो आग उगलने वाली ही थी कि तभी कोई एलोडी करके चिल्लाने लगता है, जिससे ड्रैगन उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा बेफुट केव में अपनी बेटी को सैनिकों के साथ ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें से एक सैनिक वापस जाने की बात करता है क्योंकि उसके हिसाब से एलोडी अब तक मर चुकी होगी। रही बात एलोडी की, तो वो भी वापस आ गई थी आवाज सुन के, जहाँ उससे ड्रैगन के अंडे दिखाई देते हैं जिसमें 3 बेबी ड्रैगन को मार दिया गया था। और इसी के साथ हम आते हैं पास्ट में, जहाँ ओरिया के पूर्व राजा उस अंडे से निकले 3 बच्चों को मार दिए थे, जिसके चलते ड्रैगन उनके बेटियों को मारना चाह रही थी ताकि इस वंशज की एक भी बेटी ना जी सके। एलोडी अब सारी बातें जान चुकी थी। खैर वो छुप छुपाते हुए देखती है कि उसके पापा उसे बचाने के लिए आए हुए थे। इससे पहले एलोडी कुछ कर पाती, वहाँ ड्रैगन आती है एंड 3 से 4 सैनिकों को मार डालती है और बेफुट से पूछती है कि वो कौन है। इस पे बेफुट बोलता है कि वो एलोडी का पिता है एंड उसे लेने के लिए यहाँ आया है। ये सुनकर ड्रैगन बेफुट को फोर्सफुली एलोडी को बुलाने बोलता है क्योंकि उसे एलोडी की महक आ रही थी। ना चाहते हुए बेफुट एलोडी को बुलाता है एंड अपनी गलती कबूल करता है कि उसने एलोडी की जान का सौदा किया ताकि उसे गोल्ड मिले और उसके आवाज सही से रह सके, बट स्टिल वो एलोडी को अकेले नहीं छोड़ पाया। इतने में ड्रैगन बेफुट को अगेन फोर्सफुली एलोडी को बुलाने बोलता है, बट बेफुट बाहर मत आने के लिए बोल देता है, जिससे ड्रैगन बेफुट को अपने पंजों में रख के तड़पाती है। ये देखकर एलोडी कंट्रोल नहीं कर पाती और रुक जाओ करके चिल्लाती है। ड्रैगन आवाज सुन के उसके पास जाती है कि इतने में एक सिपाही का आवाज आता है, जिससे ड्रैगन उस सिपाही को मारने के लिए चली जाती है। मौका देखकर एलोडी अपने पापा के पास जाती है, जहां बेफुट एलोडी से माफी मांगता है और उसे रस्सी के थ्रू बाहर जाने बोलता है शिप की तरफ, जहां पे फ्लोरिया और लेडी बेफुट उसका इंतजार कर रहे थे। ये बोलकर बेफुट मर जाता है। एलोडी तुरंत रस्सी से चढ़कर बाहर जाती है। रही बात ड्रैगन की, तो उससे एलोडी की आवाज आ जाती है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एलोडी जैसे तैसे खुद को बाहर लेके आ जाती है और घोड़ी में बैठकर जाने लगती है कि इतने में ड्रैगन वापस आ जाता है। इसलिए एलोडी चकमा देने के लिए पत्थरों के बीच में छुप जाती है। इन सब हरकतों से ड्रैगन इतनी इरिटेट हो गई थी कि वो पूरे पहाड़ों में आग लगा लेती है। यहाँ ओरिया राज में एसेबेला पहाड़ों में आग देखकर समझ गई थी कि एलोडी भाग गई है, इसलिए वो एलोडी के बदले फ्लोरिया को भेजने का प्लान करती है। एसेबेला के प्लान से अनजान लेडी बेफुट फ्लोरिया के साथ एलोडी का वेट करती है, लेकिन तभी एसेबेला अपने सैनिकों के साथ आती है और लेडी बेफुट को चाकू मार के फ्लोरिया को केव में छोड़ने जाती है एज अ रिप्लेसमेंट। केव में मौजूद हेनरी इस चीज के लिए ना बोलता है, बट एसेबेला कुछ नहीं सुनती एंड जबरदस्ती अपना खून फ्लोरिया से मिलाती है। यहाँ एलोडी नींद से उठती है और धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे आने लगती है कि तभी उसे अपनी स्टेप मॉम घोड़े में जख्मी हालत में आते हुए दिखाई देती है। पूछने पर उसे पता चलता है कि एसेबेला ने फ्लोरिया को उसके बदले ड्रैगन के पास भेज दिया। ये सुनकर एलोडी एकदम शॉक होती है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए फ्लोरिया को बचाने के लिए वापस केव में जाती है। ड्रैगन के सामने जाने से पहले एलोडी ड्रैगन को भटकाने की चीजें एडजस्ट करती है और अपने पिता की तलवार ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्लोरिया को अपने मरे हुए बच्चों के सामने रखती है, क्योंकि उसे यकीन था कि एलोडी फ्लोरिया को बचाने के लिए जरूर आएगी। इतने में दूर केव के अंदर से आवाज आती है, जिससे ड्रैगन उस आवाज के पीछे चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि एलोडी अपनी बहन को जगाती है और उसे छुपने के लिए बोलती है एंड तब तक वो ड्रैगन का सामना करेगी, प्लस उसे सच्चाई बताएगी। दूसरी तरफ ड्रैगन वापस आ जाती है, जहाँ एलोडी तलवार लेके खड़ी रहती है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, बट ड्रैगन सच सुनने की हालत में नहीं थी और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है, जिससे दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। लड़ाई के बीच में एलोडी बताती है कि वो एसेबेला की बेटी नहीं है, बट ड्रैगन बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमसे उनकी खून की महक आ रही है और मैं ओरिया के एक भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एंड दोनों के बीच में अगेन लड़ाई चालू हो जाती है। इसी बीच एलोडी देखती है कि हवा एक पत्थर से टकरा कर वापस वहीं चली जाती है, इसलिए एलोडी ड्रैगन को उसे जलाने के लिए उकसाती है, जिससे ड्रैगन का आग पत्थर से टकरा कर ड्रैगन को ही जला देता है और ड्रैगन इस तरह अधमरे हालत में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलोडी तलवार उठाती है और हाथ में बने निशान दिखाकर उसे सच्चाई बताती है, जिससे ड्रैगन उसे मारने बोलती है, लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती और पास ही पड़े पानी से ग्लोइंग बग ड्रैगन और उसके जख्म में डाल देती है ताकि वो दोनों ठीक हो सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओरिया के राज्य में एसेबेला एक और शादी करवा रही होती है कि वहाँ एलोडी आ जाती है, जिससे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। देन वो सबको और न्यू ब्राइड के पास जाकर ओरिया वालों का राज खोल देती है एंड उसे भागने बोलती है, जिससे वो न्यू ब्राइड और उसके राज्य के लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा एलोडी बाकी सबको भी जाने बोलती है, लेकिन कोई नहीं जाता एंड थोड़ी देर में ड्रैगन वहाँ आ जाती है और एसेबेला हेनरी के साथ सबको जला देती है और देखते ही देखते पूरा राज्य राख हो जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एलोडी अपने स्टेप मॉम फ्लोरिया एंड ढेर सारे सप्लाईज के साथ वापस अपने घर शिप में जाती है एंड ड्रैगन भी उनके साथ चली जाती है
और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।